अपना लगा के, बन संवर के बैठा ये तो दरबार अपना लगा के। देख लो करिश्मा श्याम चरणों में सर को झुका के, देख लो में सर को झुका के, सर को झुका के। कष्ट करे मिट जाए पिता ये छुटकारा है मेरा श्याम हरे का सहारा है मेरा श्याम। प्यारा सा मुखड़ा घुघरान के कलयुग का राजा खाटू हरे का सहारा है मेरा श्याम हरे का सहारा है मेरा श्याम। करते हैं दर्शन आ रहे हैं लाखों श्याम बाबा का करते हैं दर्शन। ध्यान से जो देखे उनके चेहरे में है वो आकर्षण, ध्यान से जो देखे उनके चेहरे में है जो आकर्षण। दीवानों का ये दीवाना ऐसा जादू करता है मेरा श्याम हरे का सहारा है मेरा श्याम। ला 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 हरे का सहारा है मेरा श्याम हरे का सहारा है मेरा श्याम। जय कन्हैया। सच्चे मन से तू अर्जी लगा दे, जो भी हो जरूरत सच्चे मन से तू अर्जी लगा दे। चाहिए अगर कुछ इसकी चौखट में पल्ला बिछा दे, चाहिए अगर कुछ इसकी चौखट में पल्ला बिछा दे। कितनों की किस्मत को तूने चमकाया है मेरा श्याम हरे का सहारा है मेरा श्याम। प्यारा सा मुखड़ा घुघरान के कलयुग का राजा खाटू हरे का सहारा है मेरा श्याम हरे का सहारा है मेरा श्याम हरे का सहारा है मेरा श्याम। ला 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 ला
ला हारे का सहारा है मेरा श्याम घड़ी। बोलो बिहारी राम की। बोलो राधे राधे। बड़ा आनंद का विषय है कि आपकी नगर कान्ही नगर बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। आवाज बढ़ा देना महाराज जी का थोड़ा सा आवाज। हरि ओम हरि ओम। श्वेत पद्मासनं देवी श्वेत पुष्पो शोभिता श्वेतंबराधरा नित्या श्वेत गंधानुलोपना श्वेत अक्षर सूत्रहस्ता च श्वेत चंदन चर्चिता श्वेत वीणा धरा शुभ्रा श्वेत अलंकार भूषिता वंदिता सिद्ध गंधर्व चर्चिता सुरदानवा पूजिता मुनिभिः सर्व ऋषिभिः स्तुत्यते सदा। स्त्राणन्नतं देवी जगतधात्री सरस्वती त्रिसंध्या सर्वविद्या लभन्ति ते। बुद्धिहीन तन जानिके बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भक्तजन बड़ा आनंद का विषय है कि आपकी नगर अंबागढ़ चौकी कान्हे पे धन्य है से भागीरथी भुवनेश्वर प्रसाद जी देवांगन श्रीमती बिशन जी देवांगन और देवांगन समाजस्य रक्षिकाम मापन में श्री पुत्र श्री हरि नारायण जी देवांगन जो राजा परीक्षित बने हुए हैं, श्रीमती रेखाबाई जी देवांगन, नत्थन देवांगन, श्रीमती झूलाबाई देवांगन, श्री संतोष जी देवांगन, श्रीमती अंगिता जी देवांगन, जगदीश जी देवांगन, श्रीमती युवती देवांगन, गुलाब जी देवांगन, श्रीमती
चांदनी संध्या देवांगन, देवांगन परिवार से रमाबाई देवांगन, भुवनेश्वर जी देवांगन, प्रभा जी देवांगन, नोहर देवांगन, हुलसी देवांगन, आसाराम जी देवांगन, हेमा देवांगन, नारद देवांगन, तारेश जी देवांगन, देविका देवांगन, रवि देवांगन, प्रिया देवांगन। इनके स्नेह प्रेम परिवार में से जीतू भावेश जी, हिमांद्री जी, तिरंजना, गुणिका जी, देवेश, दीनानाथ, तुषार, सेजल, कृष्ण कुमार, नवीन, पूजा, साक्षी, मयंक, जया, संदीप। बड़ा आनंद का विषय है। बड़ा आनंद का विषय है कि यहाँ 7 दिवसीय सभी शक्तियों का समावेश दीप प्रज्वलित कर ज्योत जला करके आनंद होकर के सुंदर भागीरथी बन करके ज्ञान की गंगा बहा करके जिसमें सभी धर्म प्रेमी भक्तजन आनंद होकर के डुबकी लगा रहे हैं। और इसी कथा को भगवान भोले बाबा, श्री कृष्ण, श्री हरि विष्णु भगवान, श्री राम, ये सब एक है। कबीरा कुआं एक है, पनिहारिन है अनेक। भांति भांति कर बर्तन फिर भी पानी है। भक्तजन जल लेने के लिए कुआं में माताएं नाना प्रकार का भांडा लेकर के, बर्तन लेकर के जाते हैं और उस कुएं से जो जल निकाला जाता है नाना प्रकार के बर्तन पे रखा जाता है
लेकिन बर्तन भांति भांति का है और जल उसमें एक ही स्वरूप है। उसी प्रकार परमात्मा का नाम अनेक है, पर है एक। नाम अनंत है उसी परमात्मा का। आज भोले बाबा भगवती पार्वती को सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। और कभी कभी कथा श्रवण करने के लिए भी जाते हैं। एक समय गिरवर कैलासा, एक समय गिरवर कैलासा, प्रभु कैलाश को छोड़ करके, कैलाश कहाँ? उत्तर में, और कथा श्रवण करने के लिए कहाँ? दक्षिण में। किसके पास? कुंभज ऋषि के पास। वाह! कुंभज ऋषि के पास कथा श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं। ये कुंभज ऋषि है कौन भाई? ये कुंभज ऋषि जो है अग्निदेव है। क्या देव है? अग्निदेव है। लेकिन श्रापित होने के कारण यह मित्र अरुण के यहाँ प्राकट हुआ है और यहाँ नाम इनका परिवर्तन हुआ है। अग्निदेव से क्या बना? अगस्त ऋषिवर बना। अग्नि से अगस्त ऋषिवर बना। बोलो अगस्त ऋषिवर की जय हो। श्रापित दो हुए हैं ना, थोड़ा ध्यान देना। एक वायु को और एक अग्नि को श्रापित दिया कौन? इंद्रदेव ने। क्योंकि देवासुर संग्राम के अंतर्गत में युद्ध का युद्ध परिपूर्ण होने के उपरांत दानव जो है समुद्र को किला बनाए हुए हैं, समुद्र में प्रवेश हो जाते हैं। तो इंद्र कहता है कि इस जल इस समुद्र को सोखा जाए। लेकिन पवन देव और अग्निदेव नाना प्रकार का जीव जंतु है कह करके इंद्र का वचनों का उल्लंघन कर देते हैं कि हम नाना प्रकार का जीव है,
हम उसके जल को किसी भी तरीका से क्षति नहीं पहुंचाएंगे। भक्तगण उसी वक्त श्राप बना, श्राप मिला पवन देव और वही पवन देव और अग्निदेव मित्रा और उनके घट में प्राकट हुआ। तो पवन देव से यही पवन देव वायुदेव, यही वायुदेव वशिष्ठ ऋषि हुआ और अग्नि जो है अगस्त ऋषि हुआ। तो प्रभु का कथा कहने वाले स्वयं भोले बाबा कथा श्रवण करने को जाते हैं। कहने की तात्पर्य कथा कौन कह रहा है, कथा कहां हो रहा है, इसको विचार नहीं करना चाहिए। कथा राम की है, कथा कृष्ण की है, तो श्रवण करने के लिए चले चलना चाहिए। मां भगवती कहती है पार्वती जी कहती है कि भोले बाबा कथा मुझे भी श्रवण करना है। और ऐसी कथा बताओ उस कथा से आनंद और अमर तत्व की प्राप्त हो। भोले बाबा आनंद होकर कहते हैं कि चलो अमर होने की कथा श्रवण करना चाहती है तो नित्य आप पुष्प चुनती हो, जल लाती हो और मैं प्रभु का नाम का सुमरन करते हुए सरोवर से आता हूं। तो एक समय गिरवर कैलासा सही शिवा शिव करत विलासा। बड़ा आनंद है। मां भगवती आज अमर कथा श्रवण करना चाहती है।
इसको रहने दो। अमर कथा श्रवण करना चाहती है। प्रभु चले गए हैं, तैयारी माता कर रही है। बैठ गिरजा सदन सुहाए, तही समय नारद ऋषि आए। तो उठ के उमा विनय बड़ किन्ना, आसन दे चरणों तक लीना। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, चरण को धोया और सुंदर उस मुनि का, उस देव मुनि का नमन किया। भक्तगण, प्रणाम का बड़ा महत्व है। माता स्वयं जो है उस मुनि का प्रणाम कर रहा है। किनका? नारद मुनि का, क्योंकि नारद जी आए हैं। थोड़ा ध्यान देना, लक्ष्मण को शक्ति बाण क्यों लगा? क्या कारण रहा होगा लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने का? भाई, वो युद्ध करने गया है किसके पास? इंद्रजीत के पास। और लक्ष्मण कौन है? कोई साधारण है क्या? शेषा अवतार है। और उनके पास क्या है? जो मेघनाथ के पास में अस्त्र शस्त्र है उनकी तर्कस पे, वैसी लक्ष्मण जी के पास भी है। लेकिन यहां पर युद्ध करने के लिए आय सुमांगी राम पही, अंगद आदि कपिसान, लक्ष्मण चल कूद्र होई बाण सरासनहा। आयुष मांगी राम पही, अंगद आदि कपिसाद, और लक्ष्मण चले कुद्र होई बाण सरासनहा। लिया और मैं जाऊंगा युद्ध करने के लिए चला गया। थोड़ा ध्यान देना, लक्ष्मण को शक्ति बाण क्यों लगा? वो इसी में रहस्य छिपा हुआ। चला गया, आज्ञा मांगा, मैं युद्ध करने जाऊंगा, और गया, रणस्थल में पड़ा हुआ है। आने की शक्ति क्षीण हो गया। लाने वाला कौन? बोलो बजरंगबली की जय हो। लक्ष्मण गिरा हुआ है, शक्ति क्षीण हो गया। यहाँ तो कहा कि आयस मांगी राम पही, अंगद आदि कपिसाद, और लक्ष्मण चले कुद्र होई बाण सरासन हाथ। आज्ञा मांगा और चला गया। मेघनाथ ने जब संधान किया तो लक्ष्मण को बाण लग गया, शक्ति बाण गिर गया। आने की शक्ति नहीं है, हनुमान जी ने लेकर आया। और कहा गया हनुमान सजीवन बूटी लेने के लिए लेकर आया। चेतन हुआ, सचेत चेत जब आया तो लक्ष्मण विचार किया, अरे मेरे को शक्ति बाण क्यों लगा भाई? तो उनसे गलती हुआ था लक्ष्मण से। क्या गलती? जब भी कहीं जाए तो रघुपति
चरण नाई सिर। अब गलती नहीं किया, उसने ढूंढ रहा है कि मेरे से गलती कहां हुआ। आयुषु मांगी राम पही अंगद आदि कपिसात, और लक्ष्मण चले कुद्र हो बाण सरासन हाथ, कि मैंने प्रणाम नहीं किया, यही मेरी गलती है। और पुनः बड़े भैया का प्रणाम किया उसने। इसलिए कभी भी कहीं जाए तो माता पिता का, अपने से बड़ों का प्रणाम करना चाहिए। साफ शब्द में शब्द आया है कि रघुपति चरण नाई सिरम, चले ये तुरंत अनंत अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत लखन सिय रामचंद्र की जय। अब प्रणाम करके गया तो लक्ष्मण ने इंद्रजीत का यानी मेघनाद का वध कर दिया। ये प्रणाम में ताकत। वाह भक्तगण, तो यहां पर माता प्रणाम करती है, और धन्य भाग है आज हमारा, कृपा की न मनो पगुधार। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। आज बड़ा आनंद का विषय है कि कथा ही कथा है आज, और आज विवाह समारोह भी है, मंगल विवाह है। कि क्या विवाह है? मंगल विवाह। विवाह के प्रकार का होतेगा? जगह देते जाओ माता, बिटिया लोगों को भी, है ना भक्तगण। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। आज जो है मंगल विवाह है। विवाह जो है कितने प्रकार का? तो मंगल विवाह जो है ये तो मंगल विवाह है। विवाह होता है 8 तरह की विवाह होता है। कितने प्रकार के होता है? 8 तरह की विवाह है। पहला विवाह ब्रह्म विवाह। क्या विवाह? ब्रह्म विवाह। दूसरा विवाह देव विवाह। दूसरा विवाह क्या है? देव विवाह। तीसरा विवाह आर्ष विवाह।
तीसरा विवाह आर्ष विवाह, चौथा प्रजापत्य विवाह, और पांचवा विवाह होता है असुर विवाह। पांचवा विवाह असुर विवाह, छठवां विवाह गंधर्व विवाह, और सातवां विवाह जो है राक्षस विवाह, और आठवां पिशाच विवाह। लेकिन आज जो विवाह होगा वो ब्रह्म विवाह मंगल विवाह होगा। भक्तगण, आज जो विवाह है मंगल विवाह, यहां पर मानव तन जो मिला है भक्तगण, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और जो अपने परलोक संवारा। धन्य है भुवनेश्वर और धन्य है बिसेन, वार्ड नंबर 7 का पार्षद जो मानव तन में रह करके धर्म की कार्य की किया। और थोड़ा ध्यान देना, ये जो धर्म की कार्य है कर्म प्रधान है। ये आपकी कर्म जो है, धर्म कोई अलग नहीं है। ये आप जो कर्म कर रहे हैं वही कर्म धर्म में पारुक हो जाता है। ये कर्म जो है भाई, कर्म अच्छा करबे तो अच्छा है, और गलत करे तो कर्म है, और गलत के अंतर्गत में जाए अधर्म की विशेषता जुड़ी है। तो ये जो कर्म जो है धर्म की विशेषता है। तो इस मानव तन को 84 लाख योनि में मानव गिनती है कि नहीं है भाई? 84 लाख में जा कहते नहीं, 84 लाख भटके हैं। बात बात में हो जाते बात है, इसने 84 लाख भटके। चलो पता लगाएं, पेन कापी धर ले रहो, मोबाइल गिने बर। स्थावरम वस्ति लक्षम जलजनो लक्षकम। थोड़ा ध्यान देना। कृमिशस्य रुद्र लक्षम च 10 लक्षम च पक्षिणा, त्रिलक्षम पशुनम च 4 लक्ष च वानरा, स्थावरम वस्ति लक्षम। स्थिर जो है ये सृष्टि में, स्थावरम स्थिर जो है वस्तिर लक्षम यानी 20 लाख। गिनत जाओ, 84 लाख की गिनती गिनना है। कितना? 20 लाख। जलजम 9 लक्षकम। 20 और 9 कितना हुआ? गिनते जाओ हैं, 84 लाख की गिनती हो जाएगी। आज सीताराम की भी गिनती आई है, हम सांस कतकले थन दोनों गिनती आई है। तो यहाँ पर स्थावरम वस्ति लक्षम जलजनो लक्षकम। जल में जो जंतु रहते हैं ना वो 9 लाख रहते। अभी 9 लाख, अरे यहाँ तरियम 9 लाख हुई जंतु है, और समुद्र में कद का हुई, तब तो ये गिनती फैल हो गई है नहीं। अब ये थोड़ा समझो,
एक मीन मछली जो है ना, एक मछली है, कई प्रकार की मछली निकलते तालाब से, और उसने समुद्र में कई प्रकार की मछली जखर गिनती नहीं है, तो एक प्रजाति गिने जाते हैं। का गिने जाते हैं? प्रजाति। थोड़ा ध्यान देंगे। मेढक, कई बड़े छोटे मेढक होता है, वो एक प्रजाति में गिनती आएगा। तो जल में जंतु जो है वो प्रजाति 9 लाख प्रजाति है। और वृक्ष जो है इस पृथ्वी में 20 लाख बताया गया है। तो 20 लाख तो ये वृक्ष जो पर्यावरण करा थे, देवचरण और वो देवांगन दयाराम, ये मन तो 9 लाख तो इसने 20 लाख तो इसने लगा डरे हुए, और यह के गिनती करिया तो 20 लाख पेड़ हो जाए। अरे भैया प्रजाति थोड़ा ध्यान दिया, हजारों लाखों एक पीपड़ है ना, तो वह एक प्रजाति आई। लीम लाखों करोड़ों हुई तो वह एक प्रजाति, वो इसने 20 लाख प्रजाति ये विश्व में है। प्रजाति बताया जा रहा है। तो स्थावरम वस्ति लक्षम जलजनौ लक्षम कृमिश्चरुद लक्षम। भक्तगण, रुद्र लक्ष यानी कि 11 लाख कीट पतंग की प्रजाति। तो 20, 9, 11 और 10 लक्षम चा पक्षिणा, 10 लाख पक्षी का। कितना? और फिर 30 लक्षम पशुनम च चतुर्लक्ष च वारणम। अब यहाँ पर मानव की गिनती नहीं है, थोड़ा ध्यान देना। 84 लाख मानव आते, ऐसे शब्द आते, लेकिन मानव नहीं आवा। तो यहाँ पर 20, 9, 11, 10, 30 और 4 कतका हुई? कितना हुआ? हो गया ना 84। तो 84 लाख में मानव की गिनती नहीं है, ते मानव का है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और जो अपने परलोक संवारा। ये दरवाजा है मानव हो। तो दरवाजा काम लोग कौन करे थे? भुवनेश्वर और विसेन। ये मन दरवाजा है। अब वही दरवाजा में हम अल्लाह पार करना है, हम लोग नाम का सुमरन करना है। भक्तगण, ते 84 लाख योनि यहां पर। और थोड़ा ध्यान दें, भगवती तो कथा श्रवण करने के लिए तैयार है, लेकिन नारद बाबा आया हुआ है। नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण।
भोले बाबा स्नान करने गए हुए हैं और इधर प्रभास क्षेत्र समुद्र में स्नान करने पहुंची है। थोड़ा ध्यान देंगे आज इस कथा को समय के देखते हुए कथा कि आप श्रोता वक्ता ज्ञान निधि आप कथा को थोड़ा आनंद होकर के श्रवण करना, क्योंकि कथा आज ही है। तो प्रभास क्षेत्र समुद्र में स्नान करने गई है। इधर भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन और वहीं पर उद्धव जी है। श्री कृष्ण भगवान की छटपटाहट को देख करके उद्धव जी पूछते हैं कि प्रभु कौन सा वैद्य को बुलाया जाए। कौन सा वैद्य को बुलाया जाए। उद्धव जी पूछते हैं किनको? मधुसूदन श्री कृष्ण भगवान को, क्योंकि श्री कृष्ण के बदन पे फोड़ा पड़ चुका है। और उस फोड़ा के कारण छटपटाहट है कृष्ण को। यहां पर श्री कृष्ण जी की छटपटाहट को देखकर, बेचैनी को देख करके उद्धव जी कहते हैं आपको ऐसी बेचैनी? प्रभु कौन सा वैद्य को बुलाया जाए? कौन सा वैद्य को बुलाया जाए? इसका मैं कारण जानना चाहता हूं, इस फोफड़े का, इस फोड़े का। नदी के संगम स्थान पर प्रभास क्षेत्र समुद्र के किनारे, नदियों का संगम है समुद्र में। एक किनारे पर स्नान कर रही है 8 पटरानी। श्री कृष्ण मधुसूदन की 8 पटरानी उनके पास जाकर निवेदन करते थे। वाह! उनके पास जाकर निवेदन करते हैं कि आप किनारे में स्नान क्यों कर रही हो, हमारे साथ चल करके स्नान करो। आप हमारे साथ चलकर स्नान करो। लेकिन वह कहती है कि मैं जिसके साथ आई हूं वह मुझको यहीं छोड़कर गए हुए हैं और मैं उसी का इंतजार कर रही हूं। मैं उसी की इंतजार कर रही हूं। भक्तगण, वो इंतजार करने वाली और कोई नहीं है, राधा रानी है। लेकिन फोड़ा क्यों पड़ा उनको? उनको फोड़ा क्यों पड़ा? रानियां जो है जल में विसर्जन के लिए नाना प्रकार की अक्षत, पुष्प, जल, दूब
दूध घी लेकर गई हुई है, तो उसी दूध में से वो 8 पटरानियां राधा जी को कहते भाई कि आप हमारे साथ चलिए, तो पर राधा जी कही हम नहीं जाएंगे। तो 8 जने हाथ लगा करके दूध को देती है राधा रानी को और कहती है इसको ठुकराना मत, इस दूध को आप ग्रहण कर लो। लेकिन इंतजार में राधा रानी इंतजार करते करते सुमरन याद की है और उसकी नेत्र से अश्रु बहते बहते एक बूंद दूध पे गिर जाती है और उस नेत्र का अश्रु का दूध में जो गिरी है, अश्रु का एक बूंद वो दूध में गिरी है। आह कि आप लोग मुझको दूध पीने के लिए कह रहे हैं, ऐसी निवेदन आप मत करना, मैं पी जाती हूं, पर मैं उसकी इंतजार में हूं। पी है तो आह का जलन जो है वो फोड़ा कृष्ण भगवान को पड़ा है। तो रोती हुई अपनी आंचल के किनारे से अश्रु को पोंछ रही है राधा रानी। कृष्ण भगवान कहते हैं आप वैद्य की बात करते हो, उद्धव वैद्य लाने की जरूरत नहीं है। आप उसी प्रभास काल समुद्र के अंतर्गत किनारे में जो इंतजार कर रही है, वो अपनी आंचल के किनारे से अश्रु को पोंछ रही है। उसी आंचल की एक किनारे को फाड़ करके वो स्वयं देगी, उसको बताने की जरूरत है कि मधुसूदन कृष्ण का शरीर में फोड़ा पड़ा हुआ। उद्धव जी पहुंचे हैं, आंचल गीली हो चुकी है अश्रु से। बात को श्रवण की है राधा, कृष्ण की प्रेम में आंचल को फाड़ करके उद्धव को दिया हुआ है। उद्धव लेकर के पहुंचे हैं कृष्ण जी के पास। प्रेम को देखो, वैद्य की जरूरत नहीं पड़ा। आंचल में जो अश्रु जो है, उसी अश्रु से जो फोड़े था, फफड़े पड़ा हुआ था, वहां उद्धव जी को कहते हैं कि अब मेरे शरीर में यही लगा दो। भक्तगण, जहां जहां अश्रु, राधा रानी की अश्रु का आंचल जो पड़ा हुआ है और वहीं पर फोड़ा पे लगाया गया फोड़ा विलुप्त हो जाता है। बोलो राधा रानी की जय हो। एक भजन ले लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जुदा पे राधा 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 नाम हो जाए, ओ जुदा पे राधा 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 नाम हो जाए। किसी कुछ ऐसा
इंतजाम हो जाए कि स्वर्ग कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधा 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 नाम हो जाए, नाम हो जाए, फिर कुछ ऐसा इंतजार हो जाए, फिर कुछ ऐसा इंतजार हो जाए। अब गिरते हुए मैंने